अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, ये छोटा सा केक मैंने बनाया था। उस दिन मैंने के शादी पे जाना था, बहुत जल्दी मैंने काम करना था और काफ़ी सारी मसरूफियत थी, लेकिन फिर भी मैंने छोटी सी वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड की है, आप देखिएगा। अच्छा, मैंने दो केक्स बनाए थे उस दिन। एक था हमारा बेल्जियन चॉकलेट केक जिसकी मैंने क्लास दी थी और इसकी फ्रॉस्टिंग वगैरह करके मेरे क्लाइंट को सिंपल चाहिए था, सिंपल उनको टेस्ट करना था। उन्होंने कहा था कोई डेकोरेशन कुछ नहीं करना, उनके पास टॉपर्स थे। उन्होंने कहा कि आप बना के मुझे भेज दें, मैं खुद ही इसके ऊपर डेकोरेशन कर दूंगी। मैंने इसका जो चार्जेस होते हैं ना बेल्जियन केक के, वो हमेशा ज़्यादा होते हैं, 2000 और 2200 पर पाउंड होते हैं। डिपेंड करता है हम कौन सी चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं, कौन सा कोको पाउडर यूज़ कर रहे हैं और इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये केक तो वैसे ही आप लोगों ने अच्छे से पसंद किया था। अच्छा, आज की वीडियो में ना मैं आपको बताने वाली हूँ, लास्ट ईयर मैंने कैरेट केक की और प्लम केक की भी क्लास दी थी। कैरेट केक मैंने सिर्फ वो वाला नहीं सिखाया था जैसे हमारे चैनल पे है, वो टी केक कैरेट केक है। मैंने आपको कस्टमाइज कैरेट केक कैसे बनाते हैं, जैसे वेडिंग केक्स में ज़्यादा प्लम केक और कैरेट केक के ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं सर्दियों में। तो मैंने वो डेकोरेशन आपको बताई थी कि उसके अंदर बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग कैसे करनी है, उसको फॉन्डेंट से कैसे कवर करना है अगर आप कैरेट केक बना रहे हो। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको उस वीडियो में दिखाई थी, लेकिन अभी इसी वीडियो में मैं आपको जो है ना क्लास में बताई थी। तो काफ़ी लोगों ने मुझे न्यू ज्वाइन किया और वो मुझसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसकी क्लास रखें। तो सोने वो ऑलरेडी हो चुकी है, वो मैंने क्लास दे दी हुई है। तो मैं आपको उससे डिटेल शेयर कर दूंगी, अगर आप लोग लेना चाहोगे। जस्ट आपने 1000 फी पे करनी है और आप रेसिपी बाय कर लोगे और उसमें फिर व्हाट्सएप हेल्प नहीं होगी एज सच, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुकी है। ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं। रिकॉर्डेड वीडियो होती है फेसबुक पे, प्लीज़ गौर से सुना करें जो मैं बोल रही होती हूँ। तो मैंने प्लम केक की और कैरेट केक की क्लास पिछले साल कंडक्ट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गई थी दोनों हमारी क्लासेस। लेकिन जो लोग अब लेना चाहते हैं वो जिस वक्त भी फ़ी पे करेंगे आपको ये रेसिपी मिल जाएगी, क्लियर। और मैंने उसकी डेकोरेशन कैसे की थी, एक छोटा सा वेडिंग केक था उसकी की थी, वो आप वीडियो में आगे चल के देख लोगे, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं इतना स्लो स्लो लगी हुई हूँ ना, क्योंकि मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल से बताना चाह रही थी, तो आप देखिए। अच्छा जी, बेल्जियन चॉकलेट केक की और फज केक दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इनकी फ्रॉस्टिंग थोड़ी सी फ़र्क होती है, ठीक है। और मैंने आपको फज केक अब बनाना भी पिछले वीक में ही सिखाया है। बेल्जियन चॉकलेट केक की क्लास हुई थी, वो आप लोगों को मालूम है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये केक देखो। ये वाला केक जो था ये कैरेट केक हमने बनाया था, नीचे वाला केक डमी था, ऊपर वाला केक जो था 2 पॉइंट का वेडिंग केक। क्या था कि मतलब मेरी जानने वाली थी, उन्होंने कहा था आपने काम मुबारक है, एक फैंसी सा केक बना दे, लेकिन हमें बड़ा केक नहीं चाहिए। फिर मैंने इस तरह से ये बना के दिया था, साथ में ये क्लास की डिटेल है। ये लास्ट ईयर हुई थी, प्लीज़ प्लीज़ गौर से सुने, लास्ट ईयर हुई थी, व्हाट्सएप हेल्प नहीं होगी, क्लियर। बाकी जो है कैरेट केक की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, मैंने अपने चैनल पे जो आपको सिखाई थी ना टी केक वाली रेसिपी, वो इतनी बेस्ट है, इतनी बेस्ट है, बहुत यम्मी बनता है। आप उससे भी एक कैरेट केक बना के उसकी फ्रॉस्टिंग कर सकते हो, बट क्या होता है कि थोड़ी सी टेक्निक डिफरेंट होती है। अच्छा देखो, ये मैंने फज केक बनाया था, फज केक जो मैंने उस दिन ही आप लोगों को सिखाया था लास्ट वीक में। अच्छा, मुझे बड़े सारे मैसेजेस आए कि नातिया इसके ऊपर हम विप क्रीम की फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आप बेल्जियन केक के ऊपर भी कर सकते हो, आप इस पर भी कर सकते हो। ये फ्रॉस्टी क्रीम मैंने यूज़ की थी और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर कैसे आता है वो कैसे लेकर आया था, मैंने इसमें मिलेनियम का आइवरी कलर डाला था, तो उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत सा शेड आ गया था, ठीक है। मेरी क्रीम बहुत स्मूथ होती है, पता नहीं आप लोगों की क्यों हैंडल नहीं होती कि नातिया हमारी क्रीम मेल्ट हो जाती है, हमारे केक से मेल्ट होने लगती है, जब हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मेल्ट होने लग जाती है। तो सोने उसके 2 से 3 रीज़न होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो केक को जल्दी ठंडा करने के लिए ऊपर फ्रीज़र में रख देते हैं 5-10 मिनट के लिए, और जैसे उसको बाहर निकालते हैं वो पिघलना शुरू हो जाती है। सुने, कॉमन सेंस की बात है, हम जैसे आइसक्रीम फ्रीज़र से निकालते हैं और हम खाते हैं तो थोड़ी देर बाद वो मेल्ट होने लग जाती है ना, क्यों? क्योंकि फ्रीज़र में पड़ी होती है वो। तो आपने जब भी केक को ठंडा करना है नीचे फ्रिज में रख के ठंडा करना है, या तो आप चिल्लर यूज़ करो या फिर आप नीचे वाले खाने में रख के इसको ठंडा करोगे। फ्रीज़र में नहीं रखते विप क्रीम केक को, बटर क्रीम केक को भी नहीं रखते हैं, इवन गनाश केक को भी नहीं रखते हैं, अनलेस अनटिल कि आपको बहुत ज़रूरी है, जल्दी से आपको गनाश सेट करनी है, जल्दी से आपको बटर क्रीम सेट करनी है, लेकिन फिर भी नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप फ्रीज़र में रखते हो ना अपनी क्रीम को, तो वो पानी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, इस वजह से आपकी क्रीम मेल्ट होती है। दूसरा फैक्टर होता है कि आपका बीटर अच्छा नहीं है, 300 वाट से ज़्यादा का नहीं है, बाजू का 250 वाट का होता है, 200 वाट का होता है,
उससे क्या होता है कि आपकी क्रीम ही अच्छी बीट नहीं हुई होती, और फिर क्रीम की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। मैं फ्रॉस्टी यूज़ कर रही हूँ, माशाल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट हैं फ्रॉस्टी के। मैं तो अरसा हो गया, मतलब मुझे 1 साल हो गया, इससे पहले मैं विपी विप यूज़ करती थी और मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट आते थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, विपी विप एकदम से उसका चेंज ही हो गया सारा टेक्सचर। और उसके अंदर ना मुझे एक आफ्टर टेस्ट आता है, पता नहीं आप लोगों को आता है कि नहीं, मुझे एक उसमें एक आफ्टर टेस्ट आता है, जैसे कोकोनट जैसा कोई टेस्ट नहीं होता। मैं उसे शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को समझोगे। बहुत अच्छी क्रीम है। मैंने तो अपना काम ही विपी विप से स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो वक्त के साथ साथ वैसा ही नहीं रह पाती। वहाँ की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्रीम में कोई इशू आया, दैट्स वाई आई स्विच टू फ्रॉस्टी। मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। उसके अलावा आप बटर क्रीम है, जो भी चीज़ें मैंने आपको सिखाई, आप उस पर काम कर सकते हो। ये फ्लेक्सी स्मूथर्स हैं, ये भी आपको बेक हाउस से मिल जाएंगे, बल्कि किसी भी शॉप से मिल जाएंगे। अब मैं इसको नीट कर रही हूँ अपने केक को, इसके नीचे मैंने इफेक्ट देना था, कॉमिक इफेक्ट देना था, ठीक है। अच्छा जी, क्या हुआ था, हमारी लाइट ऑलरेडी गई हुई थी, ये यूपीएस की लाइट जल रही थी, और बिल्कुल जब मैं काम करना मज़ीद स्टार्ट किया तो लाइट बिल्कुल ही चली गई। फिर मैंने जो छोटी डिम लाइट थी उसमें वीडियो अच्छी आ ही नहीं रही थी, इसलिए मैंने नहीं बनाई थी। कोई ट्रांसफार्मर का इशू हो गया था, तकरीबन 2-3 घंटा बाद लाइट आई थी, और तब तक मेरा काम कंप्लीट हो गया था। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि मैंने इस केक के ऊपर जो ड्राइंग की थी वो मैंने सिर्फ और सिर्फ बटर क्रीम से की थी। बटर क्रीम मैंने कैसे बनाई थी, 50 ग्राम बटर लिया था, 50 ग्राम मैंने शुगर ली थी, मदर चॉइस की आइसिंग शुगर लेके उन दोनों को मिक्स किया था। बटर को मैंने बीटर से फुल स्पीड पे बीट किया। थोड़ा सा बटर था, देर से बीट हो रहा था, मुश्किल हो रही थी, लेकिन आप छोटा वाला बीटर अपना यूज़ करो, हैंड बीटर। उसके मैंने इसको बीट किया था, उसमें मैंने थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला था और मिलेनियम का पाउडर ब्लैक कलर डाल के उसके अंदर ब्लैक क्रीम करती थी। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, मैंने उससे इसकी पाइपिंग करती थी। आप लोग अक्सर कहते हो केक पे किससे लिखे, तो सुने बटर क्रीम बेस्ट रहती है, आप बटर क्रीम से लिखो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। एक तो वो फैलती नहीं है, स्मज नहीं होती है। हाँ, मैं एक चीज़ बताऊँ कि सबसे ज़्यादा जो राइटिंग फैलती है ना, आप कहते हो नादिया हमने कोई भी चीज़ रखी वो फैल गई, उसके जो टॉपर से वो फैल गए, क्यों? क्योंकि विप क्रीम केक जो होता है ना, विप क्रीम एक उसमें वाटर कंटेंट होता है, ठीक है। जैसे ही उसके अंदर आप चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ रखोगे, वो पानी के साथ रिएक्शन करेगी और वो पिघलना शुरू हो जाती है। तो यही रीज़न होता है कि आपका जो फॉन्डेंट के टॉपर हैं या जो आपने बटर क्रीम बनाई होती है वो उस मॉइस्चर छोड़ना शुरू कर देती है। बटर क्रीम के ऊपर अगर आप राइटिंग करोगे बटर क्रीम से, वो कभी भी मसला नहीं करेगी। इसी तरह विप क्रीम के ऊपर आप विप क्रीम से राइटिंग करोगे तो वो भी मसला नहीं करेगी। लेकिन विप क्रीम का ये होता है कि उसका फैलने का थोड़ा डर होता है कि अगर आप उस पर ब्लैक कलर से राइटिंग करते हो, ठीक है। मिलेनियम का ब्लैक पाउडर कलर अमेजिंग है गनाश के लिए और बटर क्रीम के लिए। अगर आपने ब्लैक बटर क्रीम बनानी है, थोड़ा सा बनाओगे अमेजिंग बनेगा। मैं ज़रूर आप लोगों को दिखा देती, मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी कि उस दिन लाइट का बहुत इशू था और मैंने बस ये केक बना के फ्रिज में रखा और उसके बाद मैंने जाना था, इसलिए मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था। अब ये कॉमिक इफेक्ट अगर आपने देखना है तो मैंने इसका पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, मेरे नाम के साथ आप सर्च करोगे चैनल पे आ जाएगा, कॉमिक केक बाय नादिया तनवीर, ठीक है। आपको इससे आइडिया हो जाएगा। ये इसकी फाइनल लुक थी और ये क्लास की डिटेल मैंने आपको दे दी है। ये पिछली क्लास है, पिछले साल की, अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। ओके जी, और ये आप जरा थोड़ी इसकी डिटेल देख लो कि मैंने किस तरह से ये सेपरेट सेपरेट बेक किए थे और उसके बाद मैंने इसकी फ्रॉस्टिंग की थी, बटर क्रीम और क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग थी इसकी, और इसके ऊपर मैं लेयर स्टैक करी थी और इसकी बाकी सारी जो मेजरमेंट्स है वो सब कुछ मेंशन है इस क्लास के अंदर। तो आप अक्सर पूछ रहे हैं कि नादिया आपने पोस्ट लगाई है तो इसमें कौन सा आप सिखा रही हो, कि सिर्फ केक बनाना सिखा रही हो कि फ्रॉस्टिंग भी सिखा रही हो? तो सुनिए, लास्ट ईयर मैंने सारी सिखाई थी। जो लोग नहीं ले सकते वो अभी भी नहीं ले सके वो अभी भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर ये देखो मैंने इसको फॉन्डेंट से कैसे कवर किया, बटर क्रीम से कैसे कवर किया, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बताई थी और जिन्होंने ली थी उनको काफ़ी इसका फ़ायदा हुआ था, ठीक है। अब आप लोग कहोगे नादिया बस सारी चीज़ें क्लास में, तो नहीं सुने, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको अहमियत की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए क्लास रखी जाती है कि आप लोग जब पे करते हो ना फिर दिल से सीखते हो, फिर एक चीज़ भी मिस नहीं करते, फिर वीडियो भी 10-10 दफ़ा आप लोग देखते हैं कि भाई हमने पे किया तो फिर हम लोग देखें। तो कुछ रेसिपीज़ इतनी कीमती होती हैं कि आप उन्हें ऐसे ही डालोगे ना तो ऑब्वियसली उसका कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन जिन लोगों ने वाकई सीखना होता है वो ना तो 1000 में से भी डिस्काउंट मांगते हैं और ना ही वो ये कहते हैं कि हम नहीं ले सकते लेकिन हमें केक सिखा दें। तो सोने देखो, जो इंग्रेडिएंट्स इतने एक्सपेंसिव हैं, अगर आप 1000 फ़ी नहीं पे कर पा रहे हो, आप इंग्रेडिएंट्स कैसे बाय करेंगे? एक छोटी सी कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि ये बातें बार बार रूबा को कहनी पड़ती है तो पर्सनली उसको भी अच्छा नहीं लगता और मुझे भी नहीं लगता। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझा करें कि कोई चीज़ अगर मैं सिखाती हूँ तो आपके भले के लिए, फ़ायदे के लिए,
वरना इस तरह का कैरेट केक आपको 1000 में कभी कोई भी नहीं सिखाता। लास्ट ईयर मैंने सिखाया था, मैं इसलिए 4 दफ़ा कह दिया लास्ट ईयर सिखाया था, क्योंकि फिर क्वेश्चन आएंगे कि क्लास कब हो रही है। इस वजह से प्लम का ये है डिटेल और उसकी ये, दोनों की अलग-अलग 1000 फीस है। चलिए जनाब, मुझे दीजिए इजाज़त, शादियों का सीज़न है, थोड़ी सी मसरूफ़ हूँ। इंशाल्लाह बहुत अच्छी सी रेसिपी मैंने आप लोगों के लिए सोची हुई है, मैं परसों आप लोगों को दिखाऊंगी, अपलोड करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।